तो ये अचानक से सब लोग अमीर हो गए क्या? कैसे हो गए? कौन-सा खजाना इनके हाथ लग गया? या कौन-सा ऐसा इनके हाथ में फ़ॉर्मूला लग गया जिसकी वज़ह से ये गाड़ियाँ खरीद पा रहे हैं महँगी-महँगी? हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है। मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ और डिस्कस के 28th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप किसी भी शहर में रहते हो, आपने देखा होगा अचानक से रोड पर गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। सीधा-सीधा इसका ये कारण है, सब लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, राइट? अब ये क्यों खरीद रहे हैं इतनी सारी गाड़ियाँ? क्या हमारे देश में सभी लोग ज़्यादा पैसे कमाने लग गए हैं? या गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं? या मुफ्त में मिल रही हैं? या फ्यूल सस्ता हो गया है? या उसका मेंटेनेंस खत्म हो गया है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ियाँ जिस रेट पे पहले बिकती थी उससे ज़्यादा महँगी हो गई हैं। फ्यूल के प्राइसेज़, डीज़ल, पेट्रोल जो भी कुछ है उसके प्राइसेज़ भी बढ़ गए हैं। लोगों की सैलरीज़ जितनी भी हैं वो उतनी ही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं है। 2, 4, 5% तो यार ऑब्वियसली हर साल इंक्रीमेंट मिलता है, परंतु वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं। तो ये अचानक से सब लोग अमीर हो गए क्या? कैसे हो गए? कौन-सा खजाना इनके हाथ लग गया? या कौन-सा ऐसा इनके हाथ में फ़ॉर्मूला लग गया जिसकी वज़ह से ये गाड़ियाँ खरीद पा रहे हैं महँगी-महँगी? या महँगी भी नहीं तो एक बंदा जो मोटरसाइकिल वाला है, वो अगर 7-8 लाख रुपए की भी गाड़ी खरीद रहा है, 10 लाख रुपए की खरीद रहा है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो कहाँ से ला रहा है इतना पैसा? इसका जवाब है, लोन मिलना आसान हो गया है, कर्ज़ मिलना आसान हो गया है। 100 में से 90 टू 95% कार्स लोन पर है। 100 में से 2, 4, 5 लोग मैक्सिमम ऐसे होते होंगे जो गाड़ी की पूरी कीमत देकर गाड़ी को अपने घर लाते हैं या फिर उनके पास इतना पैसा बैंक में होता है कि वो उस गाड़ी को खरीद पाएँ। लोन लेना उनके लिए फिर चॉइस है, क्योंकि वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं पर और उस पैसे से वो लोन जितना पे कर रहे हैं गाड़ी के लिए उससे ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली उनकी चॉइस है। परंतु 90 से 95% लोग ऐसे हैं जो गाड़ियाँ लोन पे खरीद रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। तो यार बोला किसने आपको गाड़ी खरीदने के लिए? क्या आपकी ज़रूरत है? क्या आपकी मजबूरी है? कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी ज़रूरत हो सकती है, जिनकी मजबूरी हो सकती है, जिनको गाड़ी चाहिए ही चाहिए। परंतु वो लोग इतने ज़्यादा तो नहीं है ना। 100 में से 90 टू 95% लोग तो ऐसे नहीं हो सकते जिनकी या तो 100% गाड़ी उनको चाहिए ही चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका कारण है शो ऑफ, नंबर 1। नंबर 2, अगर मेरा कलीग एक गाड़ी लेकर आया है, तो मैं भी खरीदूँगा। नंबर 3, अगर मेरा पड़ोसी लेकर आया है, तो मैं भी खरीदूँगा। नंबर 4, अगर रिश्तेदार लेके आए, तो मैं भी खरीदूँगा। और नंबर 5, कहीं पे भी जाके दिखाना है कि मेरे पास गाड़ी है। ये कैसा शो ऑफ है भई? मतलब ये तो बिल्कुल उस तरीके की बात है घर में आग लगाकर दिवाली मनाना। जब आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते किसी चीज़ को तो लोन पे लेकर गाड़ी खरीदना क्यों है? और जब इन लोगों से बोलो जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, अच्छा यहाँ तक तो फिर भी ठीक है कि गाड़ी आप खरीद रहे हो तो आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीद लो, लेकिन नहीं, ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदते हैं। जो लोग सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं और जिनको ज़रूरत है तो वो ठीक है, 4-5 लाख रुपए तक मैनेज हो जाती है वो चीज़ें। लेकिन अगर आप लोन लेके न्यू कार खरीद रहे हो तो यार वो अच्छी बात नहीं है अगर आपको ज़रूरत नहीं है और अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हो तो। ईएमआई बड़ी मुश्किल से पे कर पाते हैं लोग। पेट्रोल, डीज़ल की गाड़ियाँ छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदने लगे हैं, हाइब्रिड गाड़ियाँ खरीदने लगे हैं। उसमें एक तो पहले ही ज़्यादा पैसे देते हैं ये लोग और फिर पता है क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद ली है तो उसका ना रनिंग कॉस्ट बहुत कम आएगा। क्यों कम आएगा? पता है उसके खर्चे कितने हैं? मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी सर्विस कॉस्ट ऑलमोस्ट पेट्रोल कार जितनी होती है, ऑलमोस्ट। ठीक है? दूसरी चीज़, उसको चार्ज करते हो, घर पे अगर आप चार्ज कर रहे हो तो 8-8, 10-10 घंटे लग जाते हैं उसको चार्ज करने के लिए, है ना? तो ख़ैर ये मुद्दा नहीं है इस वीडियो का कि पेट्रोल कार वर्सेस इलेक्ट्रिक कार। नहीं, ये बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे पर मैं किसी अलग वीडियो में बात करूँगा, किसी और एपिसोड में बात करूँगा। डिटेल में आपको समझाऊँगा कि पेट्रोल कार के क्या एडवांटेजेस हैं और इलेक्ट्रिक कार के क्या डिसएडवांटेजेस हैं और एडवांटेज है, दोनों बारे में बात करूँगा। इस वीडियो का जो मुद्दा था, जो हम अभी बात कर रहे थे, कैपेसिटी नहीं होने के बावजूद कार खरीदना, लोन लेकर खरीदना, जो कि कहीं से कहीं तक भी समझ नहीं आता मुझे। आप सिर्फ उतनी चीज़ें खरीदो जो आप ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हो। ऐसा कहा गया है कि आप किसी भी चीज़ को अगर 2 पीसेज़, आपको 1 पेन की ज़रूरत है, लाइक इस पेन की ज़रूरत है और आप इस पेन के 2 पीसेज़, 2 यूनिट्स अगर आप नहीं खरीद पाते कैश डाउन में, तो आप इसका 1 यूनिट भी अफ़ोर्ड करने लायक नहीं बने हो। कड़वा सच है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं, उनको तो दिखाना है ना? और सिर्फ गाड़ी खरीद के ही सब कुछ नहीं हो जाता, उसके बाद आप ईएमआई के चक्कर में पड़ जाते हो और वो बेकार में जो ईएमआई का प्रेशर है ना, मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी इस चीज़ के बारे में बात कर चुका हूँ। ईएमआई का जो प्रेशर है आपके दिमाग पर पड़ता है और फिर आप अपनी नई गाड़ी को एन्जॉय नहीं कर पाते हो। क्या ही बोलूँ मैं, आप ईएमआई के लिए भी कई बार मैंने ऐसा देखा है जो कि दूसरों से पैसे लिए जाते हैं। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से पैसे माँगते हैं गाड़ी की ईएमआई पे करने के लिए। यार, जिस चीज़ को आप अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते, तो लेना क्यों है? तो क्या इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। इसके 2-3 सॉल्यूशंस हैं जो कि मुझे समझ आते हैं। नंबर 1, आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना होगा। जिस चीज़ की ज़रूरत है, आप सिर्फ़ वही लीजिए। हाँ, अगर आपको गाड़ी की सच में ज़रूरत है, आप खरीदिए। हो सकता है कि आप डाउन पेमेंट भी तो देने ही वाले हो ना, 3 लाख रुपए के करीब गाड़ी की, अगर आप 10 लाख की गाड़ी खरीदते हो।
तो 3 लाख की हो सकता है आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाए सेकंड हैंड, वो ले लीजिए। या नहीं भी ले सकते हैं तो आपकी अगर सच में ज़रूरत है, मजबूरी है कुछ, तो आप एक गाड़ी खरीदिए और वो भी कम से कम पैसे की खरीदिए, राइट? दिस इज़ वन। दूसरा, आप गाड़ी खरीदने को अवॉइड ही करिए अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो। आपका टू व्हीलर से काम चल रहा है, तो चलाइए। नई गाड़ी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है या पुरानी भी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने माइंड को मजबूत करिए, नंबर 1 सॉल्यूशन। नंबर 2 सॉल्यूशन, बैंक्स को और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अपना जो लोन अप्रूवल का जो सिस्टम है ना, उसको पहले की तरह करना पड़ेगा। अभी तो बहुत ईज़ी प्रोसेस कर दिया है, जिसकी वजह से हर किसी को लोन मिल जाता है। कोई 6 महीने से किसी ने जॉब करना स्टार्ट किया, उसको बैंक से ऑफर आने शुरू हो जाता है। आपकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, 20,000 हो, तो आपको कार लोन के लिए ऑफर आ जाता है। अरे यार, आँख बंद करके उसको लोन ऑफर दे रहे हो क्या? 20,000 उस बेचारे की सैलरी है। तुमने उसको एक कार पकड़ा दिया 8 लाख रुपए की या 7 लाख रुपए की या कितने की भी हो। किसी भी गाड़ी की ईएमआई 10-11 हज़ार से कम नहीं जाती है। फिर उसके बाद वो फ्यूल भी डलवाएगा उसमें जब खरीदी है तो यार डलवाएगा ही ना, इंश्योरेंस है, मेंटेनेंस है। हर महीने उसका इंश्योरेंस और मेंटेनेंस का खर्चा ईयरली होता है, बट उसको अगर मैं मंथली ब्रेकअप में करूँ, तो करीब-करीब 3,000 रुपए पड़ता है पर मंथ, राइट? तो क्या फ़ायदा है? 10-11 हज़ार रुपए वो ईएमआई भरेगा, 3,000 मेंटेनेंस का भरेगा, 14,000 और बाकी करीब 5-6 हज़ार रुपए का तो फ्यूल डलाएगा ही डलाएगा ना। तो चाहते क्या हो यार बैंक वालों? तो बैंकिंग सिस्टम को भी और फाइनेंशियल सिस्टम को भी ऐसा होना पड़ेगा, थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोन मिलने का प्रोसेस थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, तो ऑटोमैटिकली लोग लोन कम लेना शुरू कर देंगे, है ना? तो ये 2 सॉल्यूशन हैं, जिनको आप यूज़ करके आप एक अननेसेसरी ईएमआई के चक्कर में फँसने से बच सकते हो, फालतू दिखावे के चक्कर में ना पड़ो मेरे दोस्त, है ना? अगर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ़ जी पाते हो ना, जो कि ईएमआई के बिना जी पाओगे आप। ईएमआई में मत फँसो, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। जब ज़रूरत हो, जब भयंकर ज़रूरत हो, तभी लोन लीजिए, तभी ईएमआई के चक्कर में पड़िए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सुकून की नींद आ जाती है ना, उतना काफ़ी है यार। क्यों गाड़ी को एक और लायबिलिटी को पालना खरीद के जब आपको ज़रूरत ही नहीं है, जब आप अफ़ोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो। आप उसको कैश डाउन में खरीदने की तो बात छोड़ो, आप उसकी ईएमआई भी बड़ी मुश्किल से भर पा रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं होती है ना? कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। मैं आपसे कल मिलता हूँ एक नए एपिसोड में। शुभ रात्रि, बाय-बाय, गुड नाइट और हाँ, वो चैनल को हाँ, इधर ही होता है वो बटन, दबा दीजिए सब्सक्राइब का और कमेंट, लाइक कर दो यार, शेयर जो-जो करते हैं कर दो, है ना? बाय-बाय।